प्यारे बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 11th के इलेक्ट्रिकल वायरिंग इस सब्जेक्ट के पहले सबक को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तकरीबन 2000 साल पहले हमारे साइंसदानों ने बिजली को दरियाफ्त किया। साइंसदानों ने ये पाया कि अगर एक कांच के रॉड को रेशम के कपड़े पे रगड़ दिया जाए तो वो कांच की रॉड, कांच की छड़ चार्ज हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें बिजली पैदा हो गई। बिजली एक तवानाई है। तवानाई के कानून के मुताबिक हम किसी तवानाई को न पैदा कर सकते हैं न उसे ज़ाय कर सकते हैं। हम तवानाई की शक्ल को तब्दील कर सकते हैं, उसे एक तवानाई से दूसरी तवानाई में मुंतकिल कर सकते हैं। यहाँ पर बिजली पैदा होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की ज़रूरत होती है। बिजली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के ज़रिए पैदा होती है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो वहाँ उसे निगेटिवली चार्ज कहा जाता है, और जहाँ प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो उसे पॉजिटिवली चार्ज कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो तो वो मनफी चार्ज कहलाता है, और जहाँ प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो वहाँ मुस्बित चार्ज कहलाता है। आज बिजली हमारी ज़रूरत हो गई है। बिजली इस जदीद ज़माने में हमारे घरों में पंखा चल रहा है बिजली से, कूलर चल रहा है बिजली से, तमाम बरकी आले बिजली से चल रहे हैं। बिजली एक अहम ज़रूरत हो गई है। फैक्ट्रियाँ, सनतें, मेडिकल साइंस, तमाम जगह अगर हम देखेंगे तो बिजली के बग़ैर हम इन आलों को चला नहीं सकते। तरक्की में बिजली का बहुत बड़ा रोल है। तो प्यारे बच्चों, आज हम ये देखेंगे कि ये बिजली है क्या, बिजली किसे कहते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिजली है क्या। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बर्क किसे कहते हैं। बर्क की तारीफ यूँ है, बिजली ऐसी शय है जो हमें आँखों से नज़र नहीं आती, लेकिन उसके असरात से हम उसे ज़ाहिर कर सकते हैं, उसके मौजूदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि पंखे का घूमना, लाइट का चलना, प्रेस का गर्म होना, हीटर का गर्म होना और कूलर से ठंडी हवा का आना। ये तमाम चीज़ इस बात को ज़ाहिर करती है कि यहाँ बिजली मौजूद है। तो बिजली की तारीफ़ यूँ हुई, बिजली एक ऐसी शय है जो आँखों से नज़र नहीं आती, लेकिन उसके असरात से हम उसे एहसास कर सकते हैं उसके मौजूदगी का, या हम वो उसकी मौजूदगी को समझ सकते हैं। तो यह हो गया बिजली की तारीफ़। अब ये बिजली पैदा किन किन ज़राए से होती है। बिजली पैदा होने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तकरीबन 9 ज़राए से बिजली पैदा हो रही है। पहला तरीक़ा ये है रगड़ का तरीक़ा। जैसे कि आपने देखे एक शीशे की रॉड को
रेशम के कपड़े पे रगड़ दिया जाए तो शीशे की रॉड जो है उसमें बिजली पैदा होती है। इस तरीके को रगड़ का तरीका कहा जाता है, फ्रिक्शन मेथड। यहाँ पर आप ये देखेंगे वो रॉड में जो बिजली पैदा हुई है वो उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, बरक़े सुकूनी कहते हैं। हम रेशम के कपड़े पर कांच की रॉड को रगड़ते हैं तो कांच की रॉड चार्ज हो जाती है। आप देखेंगे इस रॉड के पास अगर कांच के टुकड़ों को लेकर जाए तो वो कांच की रॉड को चिपक जाते हैं, यानी कांच की रॉड टुकड़ों को अट्रैक्ट करती है। अब उस रॉड के साथ अगर आप दूसरी रॉड ज्वाइन करते हैं, उसे टच करते हैं और दूसरी रॉड के पास हम कांच के टुकड़ों को लेकर जाते हैं तो वो रॉड कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ जो रगड़ से पैदा होने वाली बिजली है वो सुकून की हालत में है, वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होती। ये आप तजरिबाती तौर पे देख सकते हैं। इस तरीके को कहा जाता है फ्रिक्शन मेथड। दूसरा तरीका है कीमियाई तरीका, केमिकल मेथड। हम बारहा देखते रहते हैं, सेल, बैटरी, इसमें कीमियाई मादा होता है। कीमियाई मादे में कीमियाई तवानाई स्टोर होती है। जब हम उनके निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को लोड से जोड़ते हैं या कोई बल्ब लगाते हैं तो बल्ब रोशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर एक तवानाई स्टोर है कीमियाई मादे के अंदर, वो तवानाई तब्दील हो रही है बरक़ी तवानाई में। इसे केमिकल मेथड कहा जाता है। तीसरा तरीका यह है मैकेनिकल मेथड। जैसे कि जनरेटर्स, डीजल डालते हैं हम, पेट्रोल डालते हैं और उसको हम स्टार्ट करते हैं, तो ये मैकेनिकल तवानाई के ज़रिए हम बरक़ी तवानाई पैदा करते हैं। इसे मैकेनिकल तरीका कहा जाता है। चौथा तरीका है हाइड्रो पावर मेथड। बहते हुए पानी में तवानाई होती है। इस तवानाई से हम बहते हुए पानी के तवानाई से हम जो बिजली पैदा करते हैं उसे हाइड्रो पावर मेथड कहा जाता है। पांचवा तरीका है थर्मल पावर मेथड। भाप से, पानी की स्टीम से हम जो है वर्क पैदा करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं थर्मल पावर स्टेशनों में भाप के प्रेशर से हम टरबाइन को चलाते हैं और टरबाइन से जो है बिजली पैदा करते हैं। इस तरीके को हम थर्मल पावर मेथड बोलते हैं। उसके बाद का तरीका, छठा तरीका, विंड मिल मेथड। बहती हुई हवा से हम बिजली पैदा करते हैं। आजकल ये तरीका बहुत फ़ायदेमंद और बहुत आसान तरीका है, कम खर्चीला तरीका है। इसे कहते हैं विंड मिल मेथड। उसके बाद का तरीका है टाइडल वाटर मेथड। समंदरों में आप देखते हैं टाइडल आते हैं, लो टाइड और हाई टाइड। जब समंदर का पानी बढ़ता है तब उसके अंदर एक प्रेशर आता है। वहाँ अगर हम टरबाइन रख कर उसको चलाते हैं तो उस टरबाइन में उस टाइड से, वाटर टाइड से हम जो है वर्क पैदा करते हैं। जब पानी बढ़ता है उस वक्त और पानी जब वापस जाता है उस वक्त, दोनों वक्त जो है एक तवानाई हम मिलती है। उस तवानाई से, उस प्रेशर से हम जो है बिजली पैदा कर सकते हैं। ये है, इसे कहते हैं टाइडल वाटर मेथड। उसके बाद का तरीका है सोलर सेल मेथड, शमसी सेल मेथड। शमसी तवानाई को हम सेल में स्टोर करके उसे
बरकी तवानाई में तब्दील करते हैं। पूरी दुनिया आज इस तवानाई को हासिल करने के लिए, क्योंकि ये कम खर्चीला बहुत फ़ायदेमंद तरीका है, इसे कहा जाता है सोलर सेल मेथड। और लास्ट वन है एटॉमिक पावर मेथड। एटॉमिक पावर मेथड में एटॉमिक तरीके से बिजली पैदा करते हैं, उसे एटॉमिक पावर मेथड कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इन 9 तरीकों से हम बिजली पैदा कर सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के सबक में बिजली पैदा करने के हम 9 तरीकों को जान रहे हैं। तो अब देखेंगे हम बिजली के टाइप्स, काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली 2 किस्म की है। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, बरक़े-सुकूनी, और दूसरी होती है करंट डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी बरक़े-सुकूनी, जो सुकून की हालत में होती है। पैदा कैसे होती है? रगड़ से। अभी हमने देखे बिजली पैदा होने के ज़राए में पहला तरीका था, पहला मेथड था फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड से जो बिजली पैदा होती है वो महदूद होती है, सुकून की हालत में होती है, इसलिए इस बिजली को हम बरक़े-सुकूनी कहते हैं। ये काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में पहला उसका काइंड है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, बरक़े-सुकूनी। ये पैदा तो होती है रगड़ से, लेकिन वो सुकून के हालत में होती है। वो एक जगह से दूसरे जगह मुंतकिल नहीं होती, बहती नहीं, गुज़रती नहीं। ऐसे बिजली को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत कम होने से हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन तजर्बाती तौर पे हम उसे देख सकते हैं, उसे ज़ाहिर कर सकते हैं। दूसरी किस्म है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। करंट यानी बहने वाली। ये बर्क पैदा होने के बाद मौसिल के ज़रिए एक जगह से दूसरे जगह बहती है। ऐसे बर्क को, ऐसे बिजली को डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ऐसी बर्क जो मौसिल के ज़रिए एक जगह से दूसरे जगह बहती है, ऐसी बर्क को डायनामिक या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के कितनी किस्में हैं। इसे डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह बहती है, इसलिए इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी या डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ये डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी की 2 किस्में हैं।
एक है अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी को एसी कहते हैं और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी को डीसी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस सबक को यहीं तक पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे का देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, और फिर बिजली के असरात क्या है, इससे हम आगे पढ़ेंगे। आज यहीं तक रहते हैं।